Okay, sure. So in previous class we have done vectors और हमने इसके काफी सारे क्वेश्चन किए थे in which we have done addition of vectors using the parallelogram rule. तो I think that is it for that topic. वो चैप्टर आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप टोल्ड इसके पेपर में काफी क्वेश्चन आते हैं. आई विल बी अपलोडिंग द क्वेश्चंस इन गूगल क्लासरूम, तो वहां से आपने इसके जो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर. दिस इज योर चैप्टर ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है, this is your unit number 2 in your book. कि हम स्टार्ट करते हैं. इसको जो नाम आपके चैप्टर का, दैट नेम इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर. So the chapter name is speed, velocity and acceleration. अच्छा, ये जो आपका टॉप चैप्टर है, इस चैप्टर में we will be थोड़ा जल्दी चैप्टर है आपका, इंशाल्लाह छोटा चैप्टर है. We will try to finish the chapter as early as possible. फर्स्ट टॉपिक इसका जो टॉपिक है, that is your distance and displacement. ठीक है, साथ साथ बेटा आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखते रहा करें, ताकि जो है ना आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. सर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, रोमान थोड़ा जोर से बोलो. सर. यस सर, आपने तो यही कराया है. क्या नहीं करवाया? नहीं, मैं थोड़ा लेट आया ना इसलिए. हाँ, मैं काफी कुछ करवा चुका हूँ यार, तुम बाद में वीडियो देख लेना यूट्यूब चैनल पे. तो झूठ बोल रहे हैं अभी? मैं नहीं, सच बोल रहा हूँ. ठीक है, सो वी विल बी डूइंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. दैट द फर्स्ट टॉपिक. डिस्टेंस क्या होता है? Distance is the length between 2 points. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. Distance is the length between 2 points. And what is displacement? Displacement is सर ये पहला टॉपिक है, अभी शुरू हुआ है क्या? जी जी. ओके सर. Displacement is the shortest distance between 2 points. ठीक है, तो ये तो आपकी जो डेफिनेशन आ गई दोनों की. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. ये आपका डिस्टेंस हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. इन दोनों जो ऐसा यूनिट है, दैट यूनिट इज मीटर्स. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर मेजर्ड इन मीटर्स. दोनों का जैसे यूनिट आपका वो मीटर है. डिस्टेंस इज अ स्केलर. सर ये हमने लिखना है. ठीक है, डिस्टेंस जो आपका होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है. लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, आई टोल्ड यू दिस थिंग एज वेल कि आपकी जो डिस्टेंस है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आपका जो वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका, दैट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. इन अदर वर्ड यू कैन से कि जो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है, सो जो डिस्टेंस आपका होता है, फॉर डिस्टेंस यू डोंट नीड टू मेजर द डायरेक्शन. आपको डायरेक्शन जो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फॉर डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन नीड्स टू बी मेजर्ड. द डायरेक्शन नीड टू बी टोल्ड. यू हैव टू टेल दैट इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग. तो ये आपको जो होता है डिस्टेंस, और ये आपके डिस्प्लेसमेंट होता है. तीसरी चीज आप इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो आपको होता है, दैट इज अ जिगजैग पैटर्न. ठीक है, इट इज रैंडम. डिस्टेंस जो आपको होता है वो बिल्कुल रैंडम होता है और जिगजैग पैटर्न में होता है. जबकि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो आपको होता है वो हमेशा जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है. तो दिस इज बेसिकली योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यू कैन आस्क मी नाउ. सर वो वापस दिखाइएगा. आप नहीं दिखाता, रुक जा रहा है एक मिनट, जस्ट वेट 5 मिनट्स. किधर गया, कौन आया? ओके, सो यस, how can you differentiate between distance and displacement? So let's suppose कि ये मेरे पास वो नहीं दिखा सकता बेटा, बाद में दिखाता, रुक जा 2 मिनट जरा. लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, आई हैव 2 पॉइंट्स हियर. एक मेरे पास जो है वो ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट ए. एक पॉइंट जो मैंने आपका यहाँ पे मार्क कर दिया,
दैट इज माई पॉइंट बी, ठीक है। तो आई हैव 2 पॉइंट्स हियर, आई हैव पॉइंट ए हियर एंड आई हैव पॉइंट बी हियर, ठीक है। मेरे पास पॉइंट ए है और मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? दिस विल बी योर डिस्टेंस, सॉरी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। दिस विल बी योर डिस्टेंस, ठीक है। इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन दिस पाथ, ये जो पाथ आपका, दिस पाथ इज टोटली रैंडम, तो ये जो आपको दैट मीन्स दैट दिस इज योर डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखना चाहें तो ये जो आपका दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, it is directly straight in a straight line from point A to point B, यानी कि बॉडी अगर आपकी जो वो A से B की तरफ अगर आपकी स्ट्रेट लाइन मूव करेगी then that will be called your displacement। लेकिन अगर आपकी बॉडी है वो इस तरीके से वो आपका इसका जो बिल्कुल रैंडम पाथ है और वो बिल्कुल रैंडमली जो वो मूव कर रही है और रैंडमली मूव करके वो पॉइंट A और B के दरमियान अगर आपकी जाएगी then that will be called your distance। ये जो आपका that is your distance, ये आपको जो डिस्टेंस कहलाएगा, that will be your distance। as you can easily see from the diagram here as well कि displacement जो आपका होता है वो basically shortest distance होता है, और displacement जो आपको होती है basically it is a longer path। ये आपका longer path है जो कि कोई भी बॉडी ले रही है from moving from point A to point B, जो longest path आपका ले रही है that is your distance, और जो shortest path ले रही है that is called your displacement। तो वो जो आपका वो displacement कहलाता है। सर आप ये नहीं समझ सकते कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जितना आप जैसे जगह से हिले हो तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या मतलब? जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी है जी, अब मेरी लाइंस नहीं है और हम यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं और फिर पॉइंट बी आधा रास्ता वापस पॉइंट ए की तरफ आ जाते हैं, ठीक तो है। हम डिस्टेंस चाहिएगा तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस और फिर वो आधे रास्ते का और मिला के डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो बस हम उस ए से बी का जो आधा रास्ता है बस उसको हम डिस्प्लेसमेंट दे दें। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। वो बेसिकली एग्जांपल जो तुम बुक से देख रहे हो ना, वो दैट इज बेसिकली डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल दूसरी चीज है। बुक में तुम्हारी एग्जांपल बनी है ए और बी ऐसे बना हुआ है मेरे ख्याल से शायद। उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो ए से जा रही है, बी पे जा रही है, बी से वो घूम के फिर वापस जो वो इस तरह बीच में आके रुक गई है आपकी, ठीक है। तो ये जो टोटल पाथ जो उसने कवर किया, जो टोटल पाथ उस बॉडी ने कवर किया वो क्या किया, वो ए से बी की तरफ गई, फिर इसने राउंड अबाउट से टर्न लिया, फिर ये यहाँ पे जो पॉइंट सी है इस पॉइंट सी तक आई। तो ये जो आपको दैट विल बी कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, ये पूरा आपका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका ये डिस्टेंस होगा, ओनली द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि आपका अगर आप देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका जब वो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका है दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज पॉइंट ए, और आपको जो फिनिशिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, जहां पे आपकी जो यू कैन से कि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को अपनी फिनिश करी, दैट इज पॉइंट सी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो बिल्कुल यानी कि यू कैन से कि आप लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट को और फिनिशिंग पॉइंट को जॉइन कर रही होती है, वो लाइन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन एक्चुअली जो वो डिस्टेंस जो मतलब कि जो यू कैन से जो पाथ कोई बॉडी लेती है उसको कवर करने के लिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको बेसिकली यही होता है। अब वो जरूरी नहीं है कि आपको जो वो एग्जैक्टली मिडवे हो या कहीं भी हो, बस बेसिकली आप यूँ समझ लें कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको जो फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पे आपका बी है, तो इनके दरमियान आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी बॉडी वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी इन अदर वर्ड आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप कराची से लेट्स सपोज कि कराची के आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा रहे हैं, तो आप सीधा थोड़ी मूव करोगे यार, आपके रोड जो है वो कभी टर्न होंगे, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे, तो यू विल हैव टू टेक अ नंबर ऑफ टर्न्स टू रीच फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये जो आप स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जो आप टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल लेंथ कवर करोगे, दैट टोटल लेंथ विल बी कॉल्ड योर डिस्टेंस, वो टोटल लेंथ आपकी डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का होगा कि अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हो और हेलीकॉप्टर में आपने बैठा है, जहां से आपका इनिशियल पॉइंट था वहां से आपका हेलीकॉप्टर उड़ा, और जहां आपका फाइनल पॉइंट है जहां पे आपने लैंड करना था वहां पे आके आपके डायरेक्ट आप सीधे ऊपर सीधे सीधे आपके लैंड करके, तो वो आपके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या, डिस्प्लेसमेंट का क्या, आप अगर हेलीकॉप्टर से आ रहे हो दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन अगर आप रोड पे आ रहे हो, बाय रोड जा रहे हो, तो बाय रोड यू विल हैव टू टेक अ नंबर ऑफ टर्न, यू हैव टू टेक अ नंबर ऑफ टर्न। तो ये जो आपको बाय रोड आपको जो पाथ होगा, दैट बाय रोड पाथ विल बी कॉल्ड योर डिस्टेंस कवर्ड, और बाय एरोप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर जो आप डिस्टेंस कवर करोगे दैट विल बी कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट कराएगा। तो ये डिफरेंस है आपका डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। सही है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, डिस्टेंस का जो सिंबल है वो आपका डी है, ठीक है। स्मॉल डी इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस, द सेम स्मॉल डी इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल, ठीक है। डी जो आपका है वो डिस्टेंस का सिंबल है, और यही डी जो आपका है वो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी है। लेकिन सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम जो एक एरो ड्रॉ कर देते हैं। ये जो एरो होता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप जो ड्रॉ करते हो, दिस ये शो कर रहा है कि ये जो आपकी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस क्वांटिटी इज योर डिस्टेंस, ठीक है। ये जो आपकी क्वांटिटी जिसके ऊपर मैंने एरो ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जिस पे एरो नहीं ड्रॉ हुआ, दिस इज योर डिस्टेंस। सर यस, अगर हम सर अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो फिर? बट इट डजंट मैटर। अगर आप डायरेक्शन, आपने कहा कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन अ डायरेक्शन ना, इफ देयर इज अ डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट विल बी कॉल्ड योर वेक्टर। यानी आप अगर लेट्स सपोज, अगर मैं इस अपनी में जब इनिशियल फर्स्ट एग्जांपल थी, अगर आप मैं इस फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो A was your initial position, ये आपकी initial position थी। You have started your journey from point A and you have finished your journey at point B। आपने अपना journey जो point B पे finish किया है, तो ये जो आपका पार्ट था that was continuously changing its direction, that is called your distance, वो आपका distance कहलाएगा। But that पार्ट जो कि आपका बिल्कुल straight था, बिल्कुल straight line में था, that is your displacement, वो आपका displacement है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहना चाह रही है कि अगर आप रिवर्स में जा रहे हैं, आप गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चला रहे, आप गाड़ी उल्टी गाड़ी चला रहे हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन में चला रहे हो, तो देन स्टिल यू विल बी मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स ना। अगर आप गाड़ी रिवर्स चला रहे हो और आप पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो, या फिर आप गाड़ी रिवर्स चला के बी से ए की तरफ मूव कर रहे हो, तो सिचुएशन स्टेज द सेम, यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने बेसिकली मूव करना है। अगर आप रिवर्स में जा रहे हो, देन बी विल बी योर इनिशियल पोजीशन, ए विल बी योर फाइनल पोजीशन। तो आपकी जो एरो की डायरेक्शन होगी वो बी से ए की तरफ होगी, बट इट विल स्टिल बी कॉल्ड डिस्टेंस एंड इट विल स्टिल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इट डजंट मैटर कि आप जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो या रिवर्स में गाड़ी चला रहे हो, इट डजंट मैटर। बेसिकली द थिंग मैटर इज दैट इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, वेदर you are moving from point A to B or you are moving from point B to A. This is the thing that matters. In both the situation you will be covering the distance and you will be covering the displacement. अब let's suppose अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो, अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो तब भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना वो बैकवर्ड जाने में कवर करे। यानी अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो सेम डिस्टेंस विल बी कवर्ड इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम B to A, डिस्टेंस सेम कवर होगा। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, तो अगर आप A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो तो आपकी हमेशा सेम रहेगी। आप A से B की तरफ जाओ या B से A की तरफ जाओ, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, डायरेक्शन में पड़ेगा। अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन जो है वो B की तरफ होगी, अगर आप B से A की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन आपकी A की तरफ होगी, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। न्यूमेरिकली ये सेम रहेगा। न्यूमेरिकली आप A से B की तरफ जाओ या B से A की तरफ जाओ, यू विल हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज एंड दिस इज व्हाट डिस्टेंस इज। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सर नो सर। सर आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा अगर आपको डायरेक्शन मिली हुई है? जी बिल्कुल, वो बेसिक डायरेक्शन ही होती है उसमें, बेसिक इट हैज अ डायरेक्शन। यू आर मूविंग फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, सो इट डज हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ जाए तो दैट इज द डायरेक्शन, दैट इज दिस डायरेक्शन। ओके सर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? नो सर वो वाला दिखा दें जो पहले वो आप मैं दिखा रहा हूँ। सो यू हैव टू बेसिकली जो भी आपको मैंने बताया कि यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको जो है वो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके दरम्यान आपको जो स्टेट डिस्टेंस मतलब कि इनिशियल और फाइनल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट शुड बी known to you. ओके, जब तक बेटा आप लोग ये देख रहे हैं, आई नीड योर अटेंडेंस। सब लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस जो वो लाजमी जो वो छोड़ के जाएं चैट बॉक्स के अंदर।
ठीक है. Okay, so this is your distance and displacement. So let's move on to the next topic. Any question regarding distance and displacement? Okay. Next topic is your speed. सर एक मिनट दिखा दे सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ वो. यार ये वीडियो में होगा तो बाद में देख लेना जाके यार. नीचे करें थोड़ा सा. और कर दे सर, और नीचे. यस सर, ठीक है, हो गया सर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, ये जो स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ. एज द नेम सजेस्ट, स्पीड जो आपकी होती है दैट इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. वेलोसिटी जो आपकी होती है दैट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेलोसिटी जो आपकी होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन. इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है. डेफिनेशन क्या होती है इनकी? डेफिनेशन में अभी आपको पहले बता दूं. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द डिस्टेंस कवर्ड चला गया. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. ठीक है, सेकंड कोई भी बॉडी आपकी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. वो उसकी स्पीड कहलाती है. स्पीड का आपको जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड का जो सिंबल होता है वो आपका होता है स्मॉल वी. दिस स्मॉल वी इज द सिंबल ऑफ स्पीड, और इसको अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी स्मॉल डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, और टाइम जो आपको होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी. तो ये आपका फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला फॉर स्पीड. ये आपका स्पीड का फॉर्मूला है. v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यूनिट जो आपका उसका होते हैं, सिंस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, तो इसका जो आपको यूनिट होता है दैट यूनिट इज मीटर पर सेकंड, व्हिच इज द मेन यूनिट ऑफ यू कैन से एसआई यूनिट जो आपका उसका होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होता है. But we can also measure speed in other units as well. For example, we can measure speeds in kilometer per hour. Usually हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, जितने में हमारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिनके जरिए हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, हर अप्लायंस जो हमारी होती है वो जो मेजरमेंट कर रही होती है स्पीड की, वो मेजर कर रही होती है किलोमीटर पर आवर के अंदर, और इट विल बी मेजरिंग स्पीड इन माइल्स पर आवर. तो माइल्स पर आवर को आप एमपीएच कहते हैं और किलोमीटर पर आवर को आप केपीएच कहते हैं. तो बेसिकली दीज आर द यूनिट्स जो कि हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड. तो भी हम इसके अलावा हमारे पास क्या यूनिट होते हैं? हमारे पास इसके अलावा होता है किलोमीटर पर आवर. ठीक है, विच इज कॉल्ड केपीएच. ठीक है, जो कि आपका किलोमीटर पर आवर कहलाते हैं. इसके अलावा वी हैव माइल्स पर आवर. हमारे पास माइल्स पर आवर है जो कि हम हमारा कहते हैं एमपीएच. ठीक है, जो इज कॉल्ड माइल्स पर आवर. तो ये भी आपके यहाँ अदर यूनिट्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं. लेकिन अगर आपकी कोई स्मॉलर क्वांटिटी है तो स्मॉलर क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होता है हम यूज करते हैं एसआई, मीटर पर सेकेंड, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. तो ये आपकी एसआई यूनिट है स्पीड का. ठीक है, तो स्पीड बेसिकली शोज कि हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग. स्पीड शो करता है कि कोई भी बॉडी जो आपकी है वो कितनी फास्ट मूव कर रही है. अगर किसी बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इट विल बी मूविंग फास्ट. इट विल बी मूविंग फास्ट से मुराद है कि इट विल बी कवरिंग मोर डिस्टेंस इन लेसर टाइम. जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कम टाइम के अंदर. तो ज्यादा डिस्टेंस जब भी वो कम टाइम के अंदर कवर करेगा तो उसकी स्पीड जो आपकी है वो ज्यादा होगी. सो दिस इज व्हाट स्पीड इज. तो ये आपकी स्पीड होती है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी. वेलोसिटी की डेफिनेशन आप क्या कहते हैं? वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इसमें फर्क है. आप इसको यूं भी कह सकते हैं दैट इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट
टाइम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो दोनों की डेफिनेशन में नॉर्मली इतना फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि स्पीड के अंदर यू ऑलवेज टेक डिस्टेंस एंड इन वेलोसिटी यू ऑलवेज टेक डिस्प्लेसमेंट। जी ओके, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सिंबॉलिक फॉर्म में हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, ठीक है। और इस v को जो है हम वो यू कैन से कि उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं। तो बेसिकली मैं एरो यहाँ पे ड्रॉ कर नहीं सकता, तो यू विल जस्ट ड्रॉ खुद ही कर लेना इसके ऊपर कि v जो आपकी होती है दैट इज योर वेलोसिटी। इसके ऊपर आपका एरो बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय d विद एन एरो, उसके ऊपर आप एरो बनाएंगे। और टाइम जो आपको होता है दैट इज योर t। तो सिंबॉलिक फॉर्मूला जिसका होता है दैट इज दिस वन, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी के ऊपर आपका एरो होगा और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो होगा, जो कि शो कर रहा होगा ये जो दोनों आपकी जो क्वांटिटी हैं, बोथ दीज क्वांटिटीज आर योर वेक्टर क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटीज आपकी वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट इज द सेम। इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी आपका मीटर पर सेकेंड ही है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेजर वेलोसिटी इन अदर यूनिट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर वेलोसिटी इन किलोमीटर पर, यू कैन से किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर में हम मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी को। इसके अलावा वी कैन मेजर वेलोसिटी इन माइल्स पर आवर एज वेल। सो दीज आर आल्सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये जो आपके हैं दीज आर आल्सो द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के आपके ये वाले यूनिट्स भी हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन विद दिस? नो? ओके। अच्छा, वेलोसिटी में हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वी कॉल इट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? यूजुअली एवरेज वेलोसिटी हम वहां फाइंड करते हैं जहां पे हमारी जो बॉडी है उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो। लेट्स सपोज कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन कराची, तो आप कराची में जब भी एक जगह दूसरी जगह मूव करेंगे, सो यू आर मूविंग बाय योर कार, तो योर स्पीड विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द जर्नी। यानी आप हमेशा एक ही स्पीड से मूव नहीं कर रहे होंगे। कभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, कभी आपकी स्पीड कम होगी, कभी आप किसी सिग्नल के ऊपर जाके रुक जाओगे, सिग्नल बंद होगा आप रुक जाओगे वहां पे। कभी आपका रोड बिल्कुल खाली होगा तो आप जो है बहुत फास्ट मूव करोगे, बहुत मतलब कि तेज मूव करोगे। कभी ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे तो आपकी जो गाड़ी है वो स्लो मूव कर रही होगी। तो ये जो आपकी सिचुएशन नॉर्मली अगर होती है कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन आपकी हो कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो यूनिफॉर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो, बल्कि वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड वी कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। जी बेटा, यस सर वेलोसिटी क्या स्पीड होती है? सॉरी स्पीड, एवरेज स्पीड। मैं बताता हूँ वेलोसिटी स्पीड होती है कि नहीं होती है। आई जस्ट कम टू दैट पॉइंट एज वेल। तो वी आर बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा था कि जब भी कोई बॉडी आपकी मूव करती है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड चेंज कर रही होती है। इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड जो आपकी होती है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, ठीक है। अच्छा, ये हम कब यूज करते हैं? आई हैव टोल्ड यू, आपकी जो गाड़ियां होती हैं जब आप वो मूव करती हैं तो उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में हम जो है उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं कि हमारी गाड़ी की क्या एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस सिंबल, ठीक है। आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं, सॉरी ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होता है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड, और इसको जब फॉर्मूला जब यूज करें तो इसको हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने और टोटल कितने टाइम में वो पूरा डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमारा जो होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग माय एवरेज स्पीड, हमारी एवरेज स्पीड कहलाती है। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? अगर आप ऊपर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सेम है इनकी, सिर्फ एक में डिस्टेंस आ रहा है, एक में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अगर आप इनका यूनिट देखें, यूनिट इनका सेम है,
अगर आप इनके यू से फॉर्मूला देखें तो तो फॉर्मूले भी displacement तकरीबन इसके और सेम ही है। तो यूजुअली यू कैन से दैट वेलोसिटी इज स्पीड विद अ डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है जो कि आपने याद रखनी तो है। सर अगर स्पीड 0 हो तो जाहिर सी बात है स्पीड 0 तो फिर देर कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो डिस्टेंस भी 0 नहीं, सपोज 0 तो इस वाला बॉडी इज नॉट मूविंग, तो बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर स्पीड 0 है तो उसका मतलब है उसकी बॉडी की वेलोसिटी भी 0 है, उसकी डिस्टेंस भी 0 है, सब कुछ 0 है उसका, तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी रुकी हुई है एक जगह के ऊपर। वेलोसिटी तब होगी, स्पीड तब होगी जब बॉडी आपकी मूव कर रही होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन दैट सिचुएशन यू विल बी हैविंग योर स्पीड एंड यू विल बी हैविंग योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ यह है कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें अभी एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता रहा हूं, दैट इज द कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। यूजुअली पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो आपको गिवन है मीटर पर सेकंड के अंदर, स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकंड एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आपको जो स्पीड है वो आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर के अंदर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। तो ये दो तरह के आपके जो कन्वर्जन है जो कि नॉर्मली आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपकी जो स्पीड है, इफ योर स्पीड इज गिवन इन यू कैन से कि मीटर पर सेकेंड में अगर आपकी स्पीड गिवन है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000 अपॉन 3600। ठीक है, यानी ये लेट्स सपोज अगर आपकी जो स्पीड है दैट स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, तो उस स्पीड को आपने अगर मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ और डिवाइड करना पड़ेगा 3600 के साथ। रिवर्स हैपन व्हेन यू आर डूइंग इन किलोमीटर पर आवर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 के साथ और डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, देन यू विल बी कन्वर्टिंग योर स्पीड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Yes, any questions? नो सर। सर एग्जाम्पल कोई करवा दे। ठीक है, so let me check it again, just give me a time। भैया पोस्ट कर दीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ यार जरा। अच्छा ये रेशो शायद मैंने गलत बता दिए, ये इसको उल्टा कर लो, इसको जरा 36 यहाँ पर होगा और 1000 यहाँ पर होगा। सर लिख सारा खराब हो गया काम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू आर कन्वर्जन कि किससे आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे आपने डिवाइड करना है। ये आपने बस सेम आपका रेशो है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि आपका सेम रेशो है। अच्छा नाउ लेट्स डू सम कन्वर्जन। लेट्स सपोज कि आपने कन्वर्ट करने हैं 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इस 30 मीटर पर सेकेंड को आपने कन्वर्ट करने हैं किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट डाउन योर रेशो। ठीक है, आपने अपना रेशो मेथड यूज करना है। एंड हाउ डू यू यूज योर रेशो मेथड? रेशो मेथड आपको नॉर्मली ऐसे आप यूज करते हैं, आप लिखते हैं मीटर पर सेकेंड रेशो किलोमीटर पर आवर। या आपने रेशो बना लिया, देन यू नो दैट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय
या फिर सिंपल, आपको सिंपल तरीका बताता है, छोड़ो दफा वैसे ना करो, ठीक है। हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि यू हैव टू कन्वर्ट 30 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो ये आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस 30 मीटर पर सेकेंड, सिंपली मल्टीप्लाई इट with 3600 and then divide it with 1000। जब आप इसको करेंगे you will get an answer and that answer will be in किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आएगा मेरे पास? सर कैलकुलेटर अलाउड है ना? Yes, you are allowed to use calculator। 120 108 108 आ रहा है, ठीक है। तो इट विल बी 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि यू हैव टू कन्वर्ट लेट्स सपोज के 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड के साथ के अंदर। देन हाउ यू विल कन्वर्ट इट, यू विल सिंपली multiply this 90 किलोमीटर पर आवर with 1000 and you will divide it with 3600। आपने मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करेंगे and then you will get your answer and what that answer will be, कितना आएगा आंसर? कितना आ रहा है? 25, ठीक है। तो आंसर आपका आ रहा है इसमें 25 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से यू कैन इजिली कन्वर्ट योर स्पीड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका 3600/1000 है ना, इसको आप ये 2 जीरो से काट के ना इसको 36/10 भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू इट 36/10 और यू कैन इन अदर वर्ड यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस एज वेल कि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विथ 3.6, ठीक है। अगर आपको डिवाइड कर दो आप 3.6, तो आप डायरेक्ट अगर 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड आपने कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में, तो अगर आप इस 30 मीटर पर सेकंड को ये पूरा लिखने के बजाय आप सिंपली खाली के 3.6 याद कर लेते हो, तो 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। और अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पर आवर यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1 यू कैन से 10/36। तो जो भी इसका पॉइंट में फिगर आ रही है 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो यू कैन डिवाइड इट लाइक दिस। तो आप इस तरीके से ये वाली फिगर अपनी वो याद कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट your you can say speed and velocity from one form to another form। सही है? एनी क्वेश्चन बेटा? अच्छा, पेपर में इसके जो क्वेश्चन है वो आपके जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, नो यूजुअली इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके टाइम आते खत्म नहीं हो है। गया। क्या हुआ? टाइम हो गया? टाइम खत्म। अच्छा चलो ठीक है, लीव योर अटेंडेंस बेटा, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई हैव नेक्स्ट क्लास, सो इंशाल्लाह आई विल बी सीइंग यू टॉक टुमारो, ठीक है। ओके, लीव योर अटेंडेंस एंड यू कैन